जय हिंद। आज हम एक चैप्टर को उठाए हैं जिसका नाम है एस्थेटिक्स और हिंदी में सांख्यिकी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये संख्या से रिलेटेड चैप्टर होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये संख्या से ही रिलेटेड चैप्टर है। और इस चैप्टर का लाने का वजह रहा होगा बड़ी बड़ी संख्याओं को, बड़ी बड़ी डेटाओं का एकत्रित कर उन डेटाओं का एनालिसिस करना, उन डेटाओं का अध्ययन करना। और बस इन्हीं कामों के लिए इस चैप्टर को लाने का वजह रहा होगा। अब हमने देखा तो नहीं है, पर अनुमान से, हम अपने अनुमान से बता रहे हैं। इन संख्याओं में जैसे अब स्टैटिक्स में ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ढेर सारे टॉपिक्स हमसे पूछ लिए जाते हैं। हर एग्ज़ाम में, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एसएससी और रेलवेज में तो भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए काम की बात करते हैं। एक घटना घटाते हैं जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। और घटना घटाते क्या है वो तो घटते रहता आमतौर पे। वो घटना, जिस घटना की हम बात करने वाली है, थोड़ी देर समझ आइएगा। तो जैसा कि एक मोहल्ले में कुछ बच्चे थे। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, और हम भी कम नहीं हैं। हम भी अपने ज़माने में बहुत बड़े नटखट रहे थे, और आप भी रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। तो मोहल्ले में एक अमरूद का पेड़ था एक भाभी के यहाँ। और बच्चे गए, भाभी के अमरूद चुरा कर भाग गए। भाभी के ढेर सारा अमरूद चोरी हुआ। भाभी भैया से बताएं कि मोहल्ले के बच्चों ने ढेर सारे अमरूद को चुरा लिए। भैया सुबह सारे बच्चों को एकत्रित किया, पता कर कर सबको जुटाया, कौन कौन कितना अमरूद चुराया, सबको बुलाया। पूछा गया कौन अमरूद चुराया है, यहाँ पे आके बैठो। मतलब इस आधार पे बैठाएगा क्योंकि कूटना था, पीटना था उन लोग, बच्चे लोग जो अमरूद चुराए थे। इस आधार पे बैठाएगा कि सबसे ज़्यादा जो अमरूद चुराया है वो पास में बैठो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाला है उसको। सबसे ज़्यादा बेचारा चुराया था, वो पास में आके सिकुड़ के बैठा। फिर उसके बाद जो ज़्यादा चुराया था वो भी बैठा बेचारा। अब उन लोग का चेहरा पे तो 12 बज रहा था, क्योंकि मार पड़नी थी, मार तो तय थी। फिर सारे बच्चे क्रम से बैठे, या फिर हम चाहेंगे तो उधर से भी मारना शुरू करेंगे, उधर से भी। वो चाहते भैया तो उधर से भी मारना शुरू करते, बट जो ज़्यादा चुराए उधर से मारना शुरू करते हैं। उधर से मारे या फिर उधर से मारे, दोनों बात बराबर है। तो देखते हैं कि अमरूद कौन कौन कितना चुराया। एक बच्चे ने 5 अमरूद चुराया, एक बच्चे ने 4 अमरूद चुराया, एक ने 3, फिर एक ने 3, फिर एक ने 3, फिर एक ने 2, फिर एक ने 1 चुराया। ऐसे सीरीज में बैठे सब लोग, अमरूद चुरा कर बच्चे सीरीज में बैठे थे आकर। अब मार तो सबसे ज़्यादा 5 वाले को पड़नी थी, और सबसे कम मार तो 1 वाले को पड़नी थी। अब हुआ क्या कि इनमें पहले बच्चों में एकता देखी। बच्चे अमरूद चुरा कर जब घर गए तो किसी ने 1 चुराया था, किसी ने 2 चुराया था, किसी ने 3, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। मतलब सबने अलग अलग मात्रा में अमरूद चुराया था। लेकिन बच्चों में ईमानदारी देखिए, सारों ने एक जगह अमरूद को इकट्ठा किया, और सारे बच्चे जितना थे सब में बराबर बराबर बांट डाला। जैसे 5 और 9 और 3, 9 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 21 अमरूद थे, और बच्चे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 गो बचपन था, और सातों बराबर बराबर बटा। 21 गो अमरूद था, 21 अमरूद था, और 7 बच्चों में बटेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चा को 3 अमरूद पड़ेगा। और इसी को मैथ में बोलते हैं माध्य। मैथ में इसी को माध्य बोलते हैं। माध्य यानी कि मीन। मीन मतलब किस सारे डेटाओं में बराबर बराबर डेटा को छितरा देना या फिर छीट देना, उसी को बोलते हैं मीन। सारे डेटाओं को कलेक्ट करके, किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने फिर कम, किसी ने फिर ज़्यादा दिया, सारे को कलेक्ट करके और सबको जोड़कर, और जितने लोगों ने दिया, सबसे भाग देकर सारों में छीट दिया जाता है बराबर। ठीक है, उसी को बोलते हैं माध्य। हिंदी में माध्य बोलते हैं, इंग्लिश में मीन बोलते हैं।
अब अब आइए मालिक के पास, जहाँ जिसका अमृत चोरी हुआ तो वहां चलते हैं। जो बच्चा ज्यादा अमृत चोरा था सीरीज में बैठे थे, मार पड़ना शुरू हुआ। उधर से भी मार पड़ना शुरू हुआ, उधर से मालिक के नौकर मारना शुरू किया, इधर से मालिक मारना शुरू किया, इधर से इसको मार पड़ी। एक मिनट, इधर से इसको मार पड़ा, बेचारा खूब पिटाया, अड़ा चढ़ के पिटाया, एक एक तो अमृत चुराया था। इधर से इसको भी मार पड़ा, फिर इसको भी मार पड़ा, फिर इसको भी मार पड़ा, फिर इसे भी मार पड़ा, फिर इसे भी मार पड़ा। अब दोनों पीटने वाले एक जगह आ गए और बचा एक आदमी। अब इसको दोनों ने मिलकर कूटा, नौकर ने भी कूटा और भाई साहब ने भी कूटा। और सबसे ज्यादा पिटाने वाला तीन है, जो बीच में बैठा था। और सबसे ज्यादा बीच में बेचारा मीडियम अमरूद चुराया था, ज्यादा न ज्यादा चुराया था न कम चुराया था, फिर भी पिटा गया ज्यादा। और ज्यादा पिटाया इसी को बोलते हैं मैथ में माधिका, जो मध्य में बैठा हुआ है, माधिका, माधिका। इंग्लिश में बोलते हैं मेडियन। प्यारे मित्रों, मेडियन को हम मेडियम पढ़ेंगे अपने मन में। ऐसे तो मेडियन लिखा हुआ है, लेकिन मेडियम पढ़ेंगे। मेडियम मतलब बीच में, जो बीच में पड़े उसी को बोलते हैं माध्यिका हिंदी में, और इंग्लिश में मीडियन। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। दो दो चीज तो हम समझ गए, माध्य और माध्यिका समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है माध्य विचलन। जैसे माध्य विचलन क्या होता है देखते हैं। माध्य विचलन, जैसे कि पता है, नाम से ही पता चल रहा है, माध्य और विचलन। माध्य से कितना कितना विचलित हुआ है, मैंने एने ओने कितना कितना हुआ है। विचलन मतलब एने ओने। जैसे माध्य है 3, अब 3 से ये कितना ज्यादा अमृत चुरा है, कितना कम अमृत चुरा है, सबको कंपैरिजन करके जोड़ देंगे, कितना इधर उधर अमृत चुराया है। 3 से ही दो ज्यादा अमृत चुराया है, 3 से 1 ज्यादा चुराया है, 3 से ये 3 ही अमृत चुराया है, यानी कि 0 अमृत इधर उधर विचलन हुआ है। 0 0, फिर 3 चुराया, फिर 0, फिर 3 चुराया, फिर 3 फिर 0, फिर 2 चुराया है, फिर एक अमरूद इधर उधर हुआ है, कम बेसी हुआ है। फिर ये 1 चुराया था, 2 अमरूद इधर उधर हुआ है। यहाँ पे 3 माध्य, जैसे कि नाम से ही बताया शुरू में ही, माध्य विचलन, माध्य से कितना विचलन हो रहा है उसी को माध्य विचलन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको मीन डेविएशन बोलते हैं, मीन डेविएशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डेविएशन को डिफरेंस करके, मतलब इसी टाइप से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी रहेगी। डेविएशन, मीन डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो हमने 3 चीज देखा, मीन देखा, माध्य जिसको हिंदी बोलते हैं, माध्यिका मीडियन देखा, माध्य विचलन देखा, मीन डेविएशन देखा, यानी कि माध्य से कितना एने ओने हुआ है अमरूद, बराबर से कितना अमरूद एने ओने हुआ है, किसी को ज्यादा किसी को कम। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे का टॉपिक इसे मिटाते हैं। इसको मीडियन भी समझ गए, मीन भी समझ गए,